मीटर नीचे जाके सो गया है, सुसुप्त अवस्था इस जगह भी है, लेकिन उसको यहाँ रहने के लायक माहौल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नीचे 3 मीटर जाके सुसुप्त अवस्था में। अब यही पास हमको पता लगे सर गैस सिलेंडर फटने वाला है, ये पास हम लोग बैठेंगे क्या, गायब हो जाएंगे। वैसे यहाँ रहने के लायक माहौल नहीं मिला, जमीन हार्ड हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो केचुआ नीचे जाके सो गया। ठीक, पहले खेत में केचुआ था, मछली था, केकड़ा था, मेंढक था, सब था, आज कहाँ है, सब गायब हो गए। हमारे पेड़ पौधा को सर प्रकृति से जो भोजन मिलता है, प्रकृति से हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, यहाँ से मिलता है सर 96.2%, और धरती माता में भी सब कुछ है सर, यहाँ से मिलता है 3.8%। क्या हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश और मिट्टी, इसके बगैर खेती हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये तो यहाँ व्यवस्था को खराब कर दी, इसलिए इतना जो भोजन मिल रहा है हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश 96%, ये पौधा को फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन व्यवस्था बिगड़ गई, इसलिए पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। आप मोबाइल में सर्च करना सर, वातावरण में कितना परसेंट नाइट्रोजन, 78%, हवा में सर, हवा में 78%। हम लोग यूरिया काहे के लिए डालते हैं सर, पौधा में हरापन लाने, है ना, और कोई दूसरा नहीं। लेकिन सर पेड़ पौधे दिख रहा है, आम झाड़ वगैरह सब क्यों हरा है, हरा क्यों है, वहाँ कोई तो यूरिया नहीं डाले, अपने आप हरा है। उसको जो 78% फोकट में मिल रहा है, फ्री आपका प्रकृति में 78% ऑलरेडी फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, लेकिन हम उसका व्यवस्था को बिगाड़ जैसे पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाते। अब सर जीवाणु का रोल को समझो, हमारा पेड़ पौधा यूरिया, डीएपी, गोबर खाद जो भी खाद देते हैं उसको डायरेक्ट नहीं खाता, उसको खाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, है ना। सूक्ष्म जीवाणु का जीवन काल होता है 13 मिनट का, 13 मिनट में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, नया पीढ़ी को जन्म देते हैं और मर जाते हैं, उसको बोलते हैं सर जीवाश्म। ये जीवाश्म ही पौधे का भोजन है, मतलब ये जीवाणु क्या काम करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। अभी जैसे हम लोग धान तो पैदा कर दिए सर, उत्पादन कर दिए, धान को तो नहीं खाते, क्या करते हैं, उसको कुटवाते हैं, सफाई करते हैं, पकाते हैं, भात बनता है, तब हम खाते हैं। वैसे जीवाणु भात बनाने का काम करते हैं, मतलब भोजन बनाने का काम। आज भी सर जहाँ यूरिया, डीएपी का प्रयोग नहीं हुआ, 1 ग्राम मिट्टी में टेस्टेड है 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। यहाँ पे 1968 के पहले ऐसे था, है ना, लेकिन यूरिया, डीएपी चालू किए तो ये जीवाणु कम होते। आज सर ऐसी कम होते होते 1 करोड़ से भी कम हो गए, क्योंकि पूरा ये जमीन हार्ड हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो एक उदाहरण से समझा जाए, पहले 10 करोड़ जीवाणु के माध्यम से पौधा को भोजन मिलता था, पहले पौधा को 10 रोटी मिलता था, है ना, पहले भोजन बनाने वाले ज़्यादा थे, ठीक, अब कम हो गए, तो 10 करोड़ जीवाणु के माध्यम से मिलता था, पहले 10 रोटी मिलता था, अब 1 ही रोटी मिल रहा है ना। अब 1 रोटी में पौधा ये सब प्रक्रिया से भोजन बना के यहाँ डंप करता है और डिसाइड करता है कितना जड़ को देना है, कितना शाखा को, कितना पत्ता को, कितना फूल और फल को, उसको भी विषाणु जाके आधा चोरी कर देता है। मतलब 10 रोटी की जगह 1 रोटी मिल रहा था, उसको भी आधा चोरी कर रहा है, तो आधा ही रोटी मिल रहा है। अब हमारा भी खाने का आदत मान के चलो दिन भर में 200 लिखा है, अब हमको आधे कटोरी बना के देंगे चावल, कितना दिन जी चलेंगे, 1 आध हफ्ता तो चलेंगे, उसके बाद क्या होंगे, कमजोर होना ही है, होना ही है, होंगे कि नहीं। हमारा पौधा भी कम कुपोषित हो रहा है, उसको पूरा भोजन नहीं मिलता, इसलिए किसान को यूरिया, डीएपी बढ़ा बढ़ा के डालना पड़ता है। अब क्या होगा सर, जमीन हार्ड हो गया तो जड़ तो इतना ही जाएगा, कितना ही कोशिश करेगा, पौधा कितना बढ़ेगा, होगा कि नहीं। ये तो मैं कुछ समझाने के लिए बताया था सर। मेन है आज हमारे किसान का जो मेन समस्या है, अभी जो चर्चा कर रहे थे, एक चीज आपने बताया, आज पहला फसल में बीमारी बढ़ गया कि नहीं, बढ़ा है कि नहीं, फसल में बीमारी आ रहा है, बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ गया तो सर हमारा खर्चा भी बढ़ गया, और जमीन हार्ड हो रहा है, अब ये बात तो आई थी, है ना, जमीन हार्ड हो गया
तो हमारा उत्पादन घट रहा है, कम हो रहा है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जमीन का ताकत खत्म हो रहा है कि नहीं, उर्वरता शक्ति। किसान का ये समस्या आ गया था, फसल में बीमारी बढ़ गया, खर्चा भी बढ़ गया, उत्पादन कम हो रहा है और जमीन का ताकत खत्म होते जा रहा है। इसका कोई परमानेंट इलाज है सर किसान के पास? परमानेंट इलाज हमेशा के लिए उसका बीमारी कम होते होते बंद हो जाए, खर्चा भी कम हो, उत्पादन बढ़ के मिले और जमीन का ताकत बना रहे। लेकिन बहुत बड़ा अच्छा उपाय है, विकल्प है हमारे लिए गोबर। लेकिन आज हमारे पास इतना पशुधन है कि हर किसान को गोबर खाद मिल जाए, नहीं है, क्योंकि उसके जगह ट्रैक्टर आ गए, है ना, बैला भैंसा कम हो गया। ये भी हमारा उपाय नहीं हो रहा है ना। इस खर्चा पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। आज हम किसान लोग जितना मेहनत करते हैं, जितना खर्चा करते हैं, कभी तो घाटा होता है, कभी बराबर, कभी थोड़ा बहुत फायदा। उसको भी जोड़ घटाव करें तो किसान का रोजी तक नहीं निकलता है सर। मतलब खेती किसानी टोटल घाटा का धंधा, फायदा का धंधा होता तो सर सेठ मारवाड़ी लोग भी आके यहाँ खेती बाड़ी करती है, जैसे है कि नहीं। घाटा का धंधा इसलिए मालूम है, कोई मतलब नहीं है। फायदा का धंधा होता सर तो आज किसान आत्महत्या नहीं करता। आज हर आधा घंटा में एक किसान आत्महत्या कर रहा है भारत में, हर आधा घंटा। किसान सोचता है इस साल नहीं अगले साल होगा, अगले साल नहीं अगले साल। पता लग रहा है कि इसी साल बीमारी आ गया, किसी साल पानी कम गिरा या ज़्यादा गिरा, किसी साल समय पर यूरिया DAP नहीं मिलती तो नुकसान में चला जाता है, बेचारा कर्ज में डूबते जाता है। क्या करे, उसके पास कोई रास्ता नहीं, आत्महत्या का अलावा। आज सर एक मैं थोड़ा सा अन्य बात कर रहा हूँ, कुछ वो अन्यथा इसको मत लेना। एक यदि व्यापारी को देखें सर, यदि वो 1 रुपया लगाता है तो कितना फायदा करता होगा? 5%, 10%, 25%, 50% या 100%। तो एक का कितना बनाएगा? कोई तो बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता, ठीक। लेकिन हम किसान को धरती माता का ऐसा कृपा है कि हम लोग एक दाना डालते हैं, 100 दाना से पार होता है कि नहीं? होता है ना, एक दाना का 100 दाना। तो हमारे 1 रुपये की 100 रुपये होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन स्थिति क्या है, एक का 100 बनाने वाला नीचे है, आत्महत्या कर रहे हैं, और एक का 2 बनाने वाला ऊपर है। बीच में हमको पूरा खर्चा में डुबो डालते हैं, है ना। आप फायदा में जाते हो, 20 रुपये किलो रहता है, शाम को 10 रुपये किलो हो जाता है, होता है ना। कूड़ा देते हैं, कारण क्यों? क्योंकि नहीं बेचे, घर वापस ले जाने मतलब खत खोतरा में डालना, क्योंकि सड़ जाएगा। कहाँ मिलेगा सर उचित मूल्य? मिलेगा तो जहरीला हो गया। आप सही बोल। अमरजीत चौरसिया साहब जो 13 साल तक रिसर्च किए, 13 वर्ष तक, ठीक है। यही सब समस्या को देखते हुए आज से 24 साल पहले उनके दिमाग में आया कि किसान के साथ ये समस्या आ रहा है, इसका जब तक कोई निराकरण न मिले तो किस देश खत्म है, हम ही लोग खत्म है, पूरा जमीन भी खत्म है, पीढ़ी भी खत्म है। तो 13 साल रिसर्च करने के बाद इसको निकालने से सॉइल मल्टीप्लायर, मिट्टी को बनाए बलवान, ये है सर बायोसर्ट आई फार्म इंटरनेशनल कंपनी, वहाँ से सर्टिफिकेट है, अपेडा से है इसका। और हमारा लेब है विमटा हैदराबाद, जहाँ 605 वैज्ञानिक काम करते हैं, उन्होंने भी इसको जहर मुक्त है, ऑर्गेनिक है करके सर्टिफिकेट दिया। ये 1 किलो मल्टीप्लायर 1 ट्राली गोबर खाद के बराबर काम करता है, ठीक। कई बार लोग सवाल करते हैं पोटेशियम ह्यूमेट 100%, ये पोटेशियम ह्यूमेट तो है सर, मार्केट में ऐसी पोटेशियम ह्यूमेट भी मिलता है 150-200 रुपये किलो, है ना। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है हमारा पोटेशियम ह्यूमेट, ठीक है। इसमें से साल्टी मटेरियल को निकाल दिया है, नमक को, ठीक। और इसमें 6 प्रकार का हर्ब्स है सर, ये सीक्रेट है, क्योंकि उनका 13 साल का रिसर्च है सर। आज ये जो बता दिए, ये भी जो हर्ब से बता रहा हूँ ना, प्रकृति से जो मिलता है वही चीज़ करना है, कोई अन्य चीज़ नहीं है, ठीक। उनका 13 साल का रिसर्च है, इसलिए उसको सीक्रेट रखते हैं। क्योंकि आज बता दिए तो 1500 कंपनी आज मार्केट में निकाले, चालू हो गया निकालना, इसी को आधा डालते हैं, आधा दूसरा चीज़ डालते हैं, रिजल्ट आ नहीं है, किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रेट ज़्यादा लेंगे, इतना रेट में तो देंगे नहीं, ठीक। तो पहला हम लोग जो कुछ भी डालते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, काहे के लिए डालते हैं? उपज को बढ़ाना, पहला काम करता है उपज बढ़ाना। कंपनी बोलता है पहला साल में आपका फसल 1.5 गुना तो हो गई, 1.5 गुना होता ही है सर, फिर भी हम लोग 1.25 गुना लेके चलते, ठीक। मैं 1.25 गुना ही बोलता हूँ, और 7 साल में बढ़ते बढ़ते आपका फसल 3 गुना हो गई, इसमें कोई दो मत नहीं। मेरा एक
किसान है छोटे लाल यादव मसौरा का, चौथा साल में सर जहाँ 12-15 कुंटल होता है इस साल 50 कुंटल पास एकड़ में धान। 50 कुंटल बोले छत्तीसगढ़ में नहीं होता होगा, 1 एकड़ में 50 कुंटल, ठीक 3 गुना तो होगा ही होगा सर, उसमें कोई दो मत नहीं। फिर भी हम लोग बोल देते हैं किसान को 2 गुना मिल जाए तो, है ना। और 7 साल के बाद इसको भी डालने की जरूरत नहीं। कोई कंपनी बोलेगा मेरा चीज़ को 7 साल के बाद बंद कर, बोलता है? यूरिया डीएपी जो नुकसान कर रहा है ना, उसको एक साथ बंद नहीं करना, ठीक है, उसको धीरे धीरे बंद कम करना। अब जैसे मतवार आदमी को पीना छुड़वा देंगे तो क्या होगा, झटक जाएगा या मर जाएगा, होगा नहीं। लेकिन समझा कि उसको धीरे धीरे कम करा सकते, वैसे अपने को कम करना है। यदि मान के चलो आप 50 किलो डाल रहे हो तो 20% कर सकते हो। मैं तो भी शुरू साल नहीं बोलता, अभी जैसे बात आया ना, इस साल जितना डाले अगले साल बढ़ा के डालना पड़ेगा। अब बढ़ा के मत डालो, वो तो नहीं डालो, ठीक। ये मैं 50 किलो लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि 50 किलो ही डालना है, आप कितना डालते हो आप जानते हो, आप कितना डालते हो आपके ऊपर है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, अगले साल 20% कम कर दो, उसको 40 कर दो, ठीक। फिर 10, 5 साल में 0। अभी क्या बताएं, यूरिया डीएपी 5 साल में 0, 7 साल के बाद इसको भी नहीं डालना है। फिर फसल कैसे होगा, मन में सवाल तो आ रहा होगा, है कि नहीं? बिना खाद कैसे होगा? बिल्कुल, ये हमारा मल्टीप्लायर खाद या दवा नहीं है, लिखा है सॉइल मल्टीप्लायर, मिट्टी को बना बदला। ये क्या करता है, जब भी डालते हैं, जब से डालते हैं उस दिन से मिट्टी में जो खराबी आए उसको ठीक करना चालू करता है, ठीक करेगा तो ठंडक आएगा, ठंडक आएगा मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ा मतलब जीवाणु संख्या बढ़ेगी, पौधा को ज़्यादा भोजन मिलेगा, सफ़ेद जड़ ज़्यादा फैलेंगे, पत्ता ज़्यादा चौड़ा होगा, सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा भोजन बनाएगा, पौधा को ज़्यादा भोजन मिल रहा है तो ज़्यादा शाख आएगा, ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फल में सेट होंगे, उत्पादन तो बढ़ के मिल नहीं, ठीक। पहला साल तो नहीं बोलूँगा सर, दूसरे साल आपके खेत में केचुआ का चिन्ह दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप कितना जहर डाले हो आप जानते हो। अगले साल से केचुआ का चिन्ह बना दिखना चालू, और 7 साल में इतना केचुआ आ जाएंगे सर, आपका खेत केचुआ का खदान हो जाएगा, ठीक। दिखाने की आवश्यकता है, केचुआ को उम्मीद कर सकते नहीं कर सकते, है कि नहीं? लेकिन वहाँ केचुआ जहाँ हाथ मारो तो जैसे उंगली निकालो आगे तो मिट्टी में तो और आना है, सब जगह आता है, सब जगह, ठीक। लेकिन उसको वातावरण होना मिलना चाहिए, बस ये वही वातावरण को बनाता है, ठीक। आज हमारे मन में क्या आया है, यूरिया डीएपी बगैर खेती नहीं हो सकती, यही आया है ना। अभी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि 5 साल में यूरिया डीएपी बंद, और 7 साल के बाद हमको मल्टीप्लायर को भी नहीं देना है, फिर फसल कैसे हो। 7 साल में इतना केचुआ आ जाएगा, आपका खेत केचुआ खड़ा। केचुआ क्या करता है, एक दिन में 2 बार आना जाना करता है, मिट्टी खाते खाते आया एक छेद बनाया, फिर मिट्टी खाते खाते जाएगा दूसरा छेद, और यहाँ जाके फग लेता है, यही केचुआ खाद है। पहले ओलधारा समय दिखता था ना, गुड़ी गुड़ी है ना, अभी कहाँ दिखता है, यही केचुआ खाद है। तो आज हमारे मन में आया है यूरिया डीएपी बगैर खेती नहीं हो सकता, यही आया है ना। लेकिन सर जंगल को तो बचपन से देख रहे हैं, वो भी तो पेड़ पौधा है, वहाँ कौन यूरिया डीएपी डालता है, कौन स्प्रे करते हैं कोई, अपने आप होता है ना। आप बरसात में पत्ता को हटा के देखे होंगे जंगल में, क्या दिखता है, केचुआ। केचुआ क्या करता है, मिट्टी और पत्ता को खा के रख देता है, वही केचुआ खाद है, खाद वहाँ बनते रहता है, इसलिए कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ता। वही खाद जब जंगल किनारे खेत में बह के आता है तो हमारे यहाँ किसान क्या बोलते हैं, जंगल का रसायन आया बोलते है ना। और वो फसल कैसा होता है, एक नंबर होता है ना, एक नंबर होता है। तो दुनिया में सर सबसे अच्छा खाद है तो केचुआ खाद, इससे अच्छा कोई खाद नहीं, ठीक। अब आप मोबाइल खोल लो, कैलकुलेटर मोबाइल रखो कैसे, ठीक। प्रकृति के नियम के अनुसार 1 स्क्वायर फीट में, ये जैसे हमारा थोड़ा सा छोटा हो रहा है ना, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 1 स्क्वायर फीट आएगा, 1 स्क्वायर फीट में 10 केचुआ रह सकते हैं, ठीक। हमारे 1 स्क्वायर फीट में 1 ही केचुआ आ जाए, ज़्यादा नहीं, ठीक। और एक केचुआ क्या करता है, 24 घंटा में 2 बार आना जाना करता है, और अपने वजन के हिसाब से खाएगा और उतना छोड़ेगा, वही केचुआ खाद है। तो एक केचुआ कम से कम 10 ग्राम खाद बनाता है सर, ठीक। अब मैं राजस्व विभाग का इसलिए मालूम है, 1 एकड़ में होता है सर 43,560 स्क्वायर फीट, ठीक। याद रखे रहो, एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, 1 एकड़ में 43,560। तो
सर मैं उसको 40,000 मानता हूँ, पार हीर को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। और 1 स्क्वायर फीट में 10 ग्राम खाद बना, तो 400 किलो एक दिन में बनेगा, 24 घंटा में, ठीक। एक दिन में 400 किलो मतलब 4 कुंटल। हमारा सीजन कितना महीना का होता है? 4 माह, मोटा मोटी 4 माह मतलब 120 दिन, उसको सभी दिन मानते हैं। तो एक दिन में 4 कुंटल, 400 किलो मतलब 4 कुंटल होगा, तो 100 दिन में कितना होगा सर? 400 कुंटल होगा। एक दिन में 4 कुंटल, तो 100 दिन में 400 कुंटल होगा क्या? क्या सर हम किसान लोग 1 एकड़ में एक सीजन में गोबर खाद या लन फन खाद मिला के 400 कुंटल डालते हैं? इतना खाद हमारे खेत में ऑटोमेटिक बनेगा। वो भी कौन सा खाद? दुनिया का नंबर 1 केचुआ खाद। तो कुछ डालने की जरूरत पड़ेगा? हो गया क्लियर? मतलब 7 साल बाद कुछ डालने की जरूरत नहीं। अभी इस साल दिए थे सर केचुआ खाद 30-30 किलो का पैकेट, क्या रेट में दिए थे सोसाइटी से? 312। 1 कुंटल का 1000 रुपया, तो 400 कुंटल का कितना होगा सर? गुणा करो एक बार और, 400 गुणित 1000, 1000 4 लाख हुआ सर। एक सीजन में 4 लाख का खाद बनेगा सर। यदि किसान 2 सीजन करता है तो 8 लाख का बनेगा, तो 12 महीना करता है तो 12 लाख का खाद बनेगा, वो भी हमारे खेत में ऑटोमेटिक। केचुआ को बोलने का आवश्यकता नहीं है सर कि आप काम करो, भगवान ने उसको ऐसा वरदान दिया है, वो 24 घंटा काम करता है, कभी आराम नहीं करता। अपना जीवन काल में 160-65 दिन में 1.5 से 2 किलोमीटर का सुरंग बनाता है, ठीक। तो केचुआ को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप काम करो, ना ही उसको रोजी देने का उपज बढ़ाना है, ठीक। दूसरा जमीन सुधार। अब 40,000 केचुआ है सर, और एक दिन में 2 बार आना जाना, कितना हजार छेद हो गया? 80,000 छेद हो गया एक दिन में। खेत का कितना जोताई हो गया सर? हैं? तीसरा चौथा साल बाद आप ढेला खोजोगे ना खेत में, ढेला नहीं मिलेगा, जमीन ढीला। केचुआ मतलब जमीन ढीला होना ही है, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक। तो पहला उपज बढ़ाना, दूसरा जमीन सुधारना, तीसरा सर हमारा ये जो मल्टीप्लायर है सबसे बड़ा काम। यदि मेरा फसल अच्छा होगा तो आप सब किसान को प्रयोग कराते हैं, तो हमको सबको शुद्ध चीज़ खाने को मिलेगी। शुद्ध चीज़ खाएंगे तो बीमार क्यों पड़ेंगे? डॉक्टर पर जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये जहर को काट देता है। उपज बढ़ाना किसान का सेवा, जमीन में केचुआ आएगा, जहर मुक्त हो जाएगा। तो जैसे मैं दिखाया मुरुम जमीन होती है, वहाँ यूरिया DAP डालूंगा तो केचुआ रहेंगे क्या? गायब हो जाएंगे, है ना। जमीन को जहर से मुक्त करें, धरती माता का सेवा, ठीक। और सब लोगों को जहर मुक्त भोजन मिले, सबका सेवा है, ठीक। तीसरा है, ये तो 3 हो गया दिखने वाला फायदा, नहीं दिखने वाला